कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन दायरे में कारोबार रहा। बाजार गिरावट के साथ आज बंद हुआ। सेंसेक्स 223 अंक गिरकर 62,626 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 71 अंक गिरकर 18,563 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिक वाली फार्मा एनर्जी शेयरों में रही। एफएमसीजी, आईटी, मेटल शेयरों पर दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा आज मार्केट में सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? तो देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल रही है। जहां तक कि निफ्टी गेनर्स का सवाल है, मॉर्गन स्टैनली की टारगेट बढ़ाने वाली रिपोर्ट के बाद इंडसइंड बैंक के शेयर में आज जबरदस्त तेजी का तड़का था। 2% ऊपर चला गया स्टॉक। इसके अलावा एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 1 से 2% के बीच में तेजी थी। लूजिंग साइड पे ऑटो शेयर्स में थोड़ी कमजोरी थी, तो हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स 2% से ज्यादा नीचे चले गए। दीवीज लैब और एचडीएफसी लाइफ के शेयर्स में भी आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखा। जहां तक कि मिड कैप गेनर्स का सवाल है, पेटीएम बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के रिपोर्ट के बाद 5.5% ऊपर। टाटा कम्युनिकेशंस, मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा, एआई इंजीनियरिंग जैसे शेयर्स में भी अच्छी खासी तेजी रही। जहां तक कि मिड कैप लूजर्स का सवाल है, आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग टाटा ग्रुप के शेयर्स वोल्टास में देखने को मिला। दीपक नाइट्राइट, फिनिक्स मिल्स और कोरोमंडल इंटरनेशनल के शेयर्स में भी आपने गिरावट देखी। जहां तक कि पीएसयू बैंक्स का सवाल है, छोटी छोटी पीएसयू बैंक्स, खास करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी में आपने 2 से 5% के डाउनटिक्स देखे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल। और इसके अलावा एलेक्सर इक्विटीज के दीपन मेहता का यह कहना है कि आगे न्यू एज कंपनियों को मुनाफा हो सकता है, तो वहीं कैपिटल गुड्स और बैंकिंग सेक्टर में भी उन्हें अच्छी तेजी की उम्मीद है। मेरे ख्याल से जो भी इन्वेस्टर्स है, आई थिंक उनको कन्विक्शन हो गया है कि शायद 2-3 तिमाही में या 2-3 साल में these companies of course will generate decent profits. Of course कार ट्रेड तो प्रॉफिटेबल है ही, लेकिन जोमेटो है, पेटीएम है और अन्य जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, न्यू जनरेशन बिजनेसेस है, ये मैनेजमेंट की हमेशा फोकस रही थी लिस्टिंग के बाद कि हाउ दे कैन गेट इनटू पॉजिटिव एबिटा। हमारा सीमेंट पर आउटलुक नेगेटिव है और इसकी वजह यह है कि जिस हिसाब से कैपेसिटीज ऐड हो रही है, they will find it very difficult to operate at reasonable return on investment. ये जो तेजी हम देख रहे हैं within the bank stocks, I think it is only 15-20% की तेजी देखने को मिली है. They have a long way to go. और जब तक ये NPA साइकिल कंट्रोल में रहती है, so long as NPAs don't start going up for the sector as a whole, I think बैंकिंग स्टॉक्स में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग्स देखने को मिलेगी. ये जो पूरा कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर है, उस पर हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है. और एक जो कंपनी जिसके नतीजे बहुत ही बढ़िया लगे मेरे को, वो स्वराज इंडस्ट्रीज। और शेयर बाजार न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में क्या होनी चाहिए निवेशकों की स्ट्रैटेजी और किन सेक्टर में है निवेश के मौके? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।